नमस्कार। मैं आर एल पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बड़ौदा। मैं आज एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर के पेपर टोपोलॉजी में प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर दूसरा वीडियो लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें मैं प्रोजेक्शन मैपिंग क्या है और उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, किसी भी सेट में प्रोजेक्शन मैपिंग क्या होती है। यदि हम x और y दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं तो यहाँ पर दो प्रोजेक्शन मैपिंग होती है, एक पाई x है और दूसरा पाई y। दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का डोमेन x क्रॉस y है और पाई x का को डोमेन x है और पाई y का को डोमेन y है। अब इनकी डेफिनीशन कैसे रहे, किस तरीके से है कि जो पाई एक्स एक्स वाई है, एक्स वाई एक्स क्रॉस वाई का एलिमेंट है, वो उसकी इमेज एक्स हो जाती है और जो पाई वाई है, पाई वाई एक्स वाई की इमेज वाई हो जाती है। तो ये जो मैपिंग है, जो पाई एक्स मैपिंग है, इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन मैपिंग ऑफ एक्स क्रॉस वाई ऑन टू एक्स, और जो दूसरी मैपिंग है पाई वाई, वो एक्स क्रॉस वाई ऑन टू वाई है। अब ये जो प्रोजेक्शन मैपिंग है, इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि यदि लेट एक्स स्टार एंड वाई यू बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस और एक्स क्रॉस वाई डब्लू उसका प्रोडक्ट स्पेस है, तो जो मैपिंग हम पाई एक्स और पाई वाई डिफाइन करते हैं, दीज आर कंटिन्यूअस एंड ओपन। ये दो प्रॉपर्टी होगी। और दूसरा ये हो गया कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी फॉर विच द प्रोजेक्शन आर कंटिन्यूअस। मतलब जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है वो ऐसी सबसे छोटी टोपोलॉजी है जिसमें प्रोजेक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, उससे छोटी टोपोलॉजी पे प्रोजेक्शन कंटिन्यूअस नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ये तो शुरुआत में जो प्रूफ में है वो आपका जो प्रोजेक्शन मैपिंग्स हैं उनकी डेफिनीशंस ही हैं, जो हम पहले देख चुके हैं कि पाई एक्स और पाई वाई की जो डेफिनीशंस हैं वो दी गई हैं। अब हमको एक एक करके देखेंगे। पाई एक्स को ओपन बताना है, तो ओपन मैपिंग की जो डेफिनीशन है वो आप अच्छे से जानते हैं कि आपको उस मैपिंग के को डोमेन में एक ओपन सेट लेना है और उसके इन्वर्स इमेज को डोमेन में ओपन बताना है। तो हमने क्या किया, हमने लेट जी बी एनी टा ओपन सेट, हमने जो जी लिया वो एक ओपन सेट ले लिया, कहाँ पर, को डोमेन में ओपन सेट ले लिया। अब उसके बाद हम उसकी इन्वर्स इमेज निकालते हैं। तो इन्वर्स इमेज निकालेंगे तो इन्वर्स इमेज में आपका एक्स वाई आएगा। कैसा एक्स वाई आएगा, जिसकी इमेज जी में जाएगी, ऑब्वियसली एक्स कैपिटल एक्स में और वाई कैपिटल वाई में। अब यहाँ पर जो पाई एक्स वाई है एक्स है, तो अगले स्टेप में एक्स बिलोंग्स टू जी हो जाएगा। तो इसका मतलब यह एक्स जी में है और एक्स एक्स में है, दैट मीन्स एक्स दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो एक्स कहाँ पे आएगा, एक्स और जी का इंटरसेक्शन जी में आएगा। तो इसके हिसाब से ये जो हुआ, उसके हिसाब से ये आपका हो गया जी क्रॉस वाई। अब ऑब्वियसली जो जी क्रॉस वाई है ये डब्लू ओपन सेट है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट में डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो एलिमेंट है वो ई में है, तो ई उसका बेस है। मतलब ये आपका जी क्रॉस वाई जो है वो ओपन सेट हो गया। कहाँ पर ओपन सेट हो गया, एक्स क्रॉस वाई में डब्लू ओपन सेट हो गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो यहाँ पर x में एक ओपन सेट लिया और उसके इन्वर्स इमेज को यहाँ पे ओपन बता दिया, तो ये पाई एक्स जो मैपिंग है वो कंटिन्यूअस हो जाएगी। इसी तरीके से आप पाई वाई को भी कंटिन्यूअस बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो पाई एक्स है वो ओपन मैपिंग है। तो ओपन मैपिंग क्या होगा,
ओपन मैपिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन में एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ओपन सेट लेना पड़ेगा। डोमेन यहाँ पर x क्रॉस y है, मतलब आपका w ओपन सेट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि एक k w ओपन सेट लिया, मतलब जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है वहाँ पर हमने एक ओपन सेट लिया। अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि इसकी जो पाई x इमेज है वो x में ओपन है या टा ओपन है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि k जो है वो w ओपन सेट है। आपको मालूम है कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेस ये होता है, ये बेस है प्रोडक्ट टोपोलॉजी का। और बेस की क्या प्रॉपर्टी है कि यदि हम उस टोपोलॉजी में कोई भी ओपन सेट लेंगे तो वो ओपन सेट इसके मेंबर्स का यूनियन होगा। मतलब इसमें से कुछ मेंबर ऐसे हमको मिलेंगे या एक ऐसा सब कलेक्शन इसका मिलेगा कि उस सब कलेक्शन के मेंबर का यूनियन आपका के बराबर हो जाएगा। तो वही बात है कि मान लीजिए हमको वो सिलेक्शन सब कलेक्शन क्या मिला, ई डैश मिला। अब जो के होगा इज यूनियन ऑफ जी क्रॉस एच। ऑब्वियसली जो जी टाउ में है और एच जो है यू में है, क्योंकि ये मेंबर कहाँ का है, ये मेंबर तो बेसिकली ई के ही है। और ये जो जी क्रॉस एच है वो कहाँ पर रहेगा, ई डैश। मतलब वो सब कलेक्शन है ई का जिनके मेंबर को यूनियन करने पर के मिल जाता है। तो जो के का जो स्ट्रक्चर हुआ वो इस तरीके से हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेस है उस प्रॉपर्टी से। अब हम इसकी इमेज निकालते हैं, पाई इमेज निकालते हैं। तो पाई एक्स यू इज इक्वल टू ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से ये यूनियन बाहर आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से, तो आपका पाई एक्स जी क्रॉस एच। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि जो पाई एक्स है वो एक्स के एलिमेंट्स की ही इमेज बनाता है। तो ऑब्वियसली चूंकि जी है सबसेट है किसका, एक्स का, और एच सबसेट है वाई का, तो जब हम इसमें इमेज निकालेंगे तो जी के जितने एलिमेंट हैं वो सारे आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे जी हो गया। तो अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये यूनियन हो गया टा के मेंबर्स का। इट इज़ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टा, मतलब टा ओपन सेट का मेंबर हो गया। तो जब टा ओपन सेट का मेंबर हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि जो पाई एक्स यू है वो टा ओपन सेट हो गया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि यदि हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी एक्स क्रॉस वाई में कोई डब्ल्यू ओपन सेट लेते हैं, प्रोडक्ट टोपोलॉजी में कोई डब्ल्यू ओपन सेट लेते हैं, तो उसकी जो पाई एक्स इमेज है वो एक्स में ओपन आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई एक्स मैपिंग है ये ओपन मैपिंग होगी। इसी तरीके से हम पाई वाई को भी कंटिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं और ओपन प्रूफ कर सकते हैं। अब चलते हैं जो उसका नेक्स्ट रिजल्ट है इसी थ्योरम का, जो तीसरा पार्ट है आप कह सकते हो। तो अब हमको क्या बताना है कि W इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी सच दैट प्रोजेक्शंस आर कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई भी दूसरी टोपोलॉजी लें जहां पर प्रोजेक्शन कंटिन्यूअस है तो जो W है उस टोपोलॉजी का सबसेट हो जाएगा। मतलब W के जितने भी मेंबर हैं वो सब उस टोपोलॉजी में होंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या मान लिया, चलिए मान लिया कि W स्टार भी एनी टोपोलॉजी फॉर एक्स क्रॉस वाई फॉर विच द प्रोजेक्शंस आर कंटिन्यूअस, हमने ये ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि इसमें आपको करना क्या है, आपको W में एक ओपन सेट लेना है, मतलब W ओपन सेट लेना है और बताना है कि वो जो ओपन सेट है वो W स्टार ओपन सेट है। तो इसका मतलब W जो है वो W स्टार का सबसेट हो जाएगा। अब जब W स्टार का सबसेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जो W है वो स्मॉलेस्ट हो गया। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिया, के बी एनी W ओपन सेट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप पीछे भी देख चुके हो कि जो के है उसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इसको देखिए कि जो G है उसको G इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं और जो H है उसको Y इंटरसेक्शन H लिख सकते हैं। फिर जो सेट थ्योरी है उसमें से हम इसको G इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन X क्रॉस H इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से यदि देखेंगे कि जो G इंटरसेक्शन Y है वो किसकी इन्वर्स इमेज हो गई। अभी जब आपने उसको ओपन बताया था तो ओपन में आपने बताया था कि
जो है जी की पाई इनवर्स एक्स जी इज इक्वल टू ये होता है, तो ये आपका पाई इनवर्स एक्स जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई इनवर्स वाई एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैसे ये डब्लू में आपका आएगा। तो अब आप देखिए जो पाई एक्स है वो पाई एक्स और पाई बाई डब्लू स्टार टा और डब्लू स्टार यू कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपने ये कहा था कि जो प्रोजेक्शंस मैपिंग है, प्रोजेक्शन मैपिंग डब्लू स्टार में भी कंटिन्यूअस है। तो डब्लू स्टार में कंटिन्यूअस है मतलब डब्लू स्टार टा कंटिन्यूअस है, डब्लू स्टार यू कंटिन्यूअस है। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो जी है वो टा ओपन सेट है, तो उसका जो इन्वर्स इमेज है, इन्वर्स इमेज मतलब पाई इन्वर्स एक्स जी, वो यहाँ पर डब्लू स्टार में ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से जो एच है वो यू में ओपन सेट है, और जो पाई बाई है वो डब्लू स्टार यू कंटिन्यूअस है, तो जो पाई इनवर्स वाई एच है वो डब्लू में ओपन हो जाएगा। तो ये जो डब्लू स्टार में ओपन हो जाएगा, तो ये भी डब्लू स्टार ओपन सेट है, ये डब्लू स्टार ओपन सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन भी डब्लू स्टार ओपन सेट हो जाएगा, और उनका जो आर्बिट्री यूनियन है, आर्बिट्री यूनियन भी डब्लू स्टार ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि के जो डब्लू जो के है वो डब्लू स्टार ओपन सेट हो गया। मतलब हमने डब्लू में मतलब प्रोडक्ट टोपोलॉजी में एक ओपन सेट लिया और उसको प्रूफ कर दिया कि वो डब्लू स्टार में भी ओपन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो डब्लू है वो सबसेट हो गया कि इसका डब्लू स्टार का, और वो उसका स्मॉलेस्ट हो गया। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है उसको एक अलग तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने एक्स क्रॉस वाई लिया, ये टोपोलॉजी लिया। अब यहाँ पर ये मान लीजिए आपका ये टा है। अब यदि एक्स क्रॉस वाई में हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर सेट ओपन सेट होता है, तो हम यहाँ पे कोई भी ओपन सेट लेंगे वो यहाँ पर ओपन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स क्रॉस वाई में यदि हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं तो प्रोजेक्शन कंटिन्यूअस होंगे। अब और छोटी टोपोलॉजी पे चलें, और छोटी टोपोलॉजी पे चलें तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इस थ्योरम में आपने क्या प्रूफ किया है, इस थ्योरम में प्रूफ किया है कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी फॉर विच प्रोजेक्शंस आर कंटिन्यूअस। मतलब आप यदि इसको और कम करते जाइए, डी तो सबसे बड़ा होगा, और छोटा करिए और उससे छोटी टोपोलॉजी पता करिए जहाँ पर प्रोजेक्शन कंटिन्यूअस है, उससे छोटी टोपोलॉजी पता करिए जहाँ पर प्रोजेक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस प्रोसेस को यदि हम कम करते करते जाएंगे तो जहाँ पर ये प्रोसेस एंड होगा, मतलब उससे छोटी जो टोपोलॉजी है, मतलब यदि इस प्रोसेस में हम यहाँ पर बैक आते गए और जो टोपोलॉजी हमको ऐसी टोपोलॉजी यदि मिल गई कि उससे छोटी टोपोलॉजी में प्रोजेक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होंगे, तो वही जो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है उसको डिफाइन एक और तरीके से भी किया जा सकता है, कि जैसे आपको एक्स टा दे दिया, वाई यू दे दिया, तो आप एक्स क्रॉस वाई में ऐसी टोपोलॉजी पता कर लीजिए जिससे छोटी टोपोलॉजी में प्रोजेक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, या आप कह सकते हैं उसके बाद की जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उसमें प्रोजेक्शन कंटिन्यूअस है। तो वो जो सबसे छोटी टोपोलॉजी जिसमें प्रोजेक्शन कंटिन्यूअस होंगे वो टोपोलॉजी प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगी। तो ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी को डिफाइन करने का ये कॉन्सेप्ट है। जब हम आर्बिट्री डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाएंगे तो हम इसी जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोजेक्शंस के थ्रू प्रोडक्ट टोपोलॉजी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन के थ्रू प्रोडक्ट टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि लेट एक्स टा एंड वाई यू आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस, देन a smallest topology on x cross y such that
projections are continuous, then that topology is that smallest topology is called product topology on x cross y. तो या तो आप E के थ्रू डिफाइन करिए या आप प्रोजेक्शंस के थ्रू डिफाइन करिए, दोनों तरीके से हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्शन मैपिंग है, ये प्रोजेक्शन मैपिंग का कॉन्सेप्ट है। अब हम अगले लेक्चर में कुछ प्रोडक्ट टोपोलॉजी की, फाइनाइट प्रोडक्ट टोपोलॉजी, कुछ इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी यदि मान लीजिए कनेक्टेड है तो उसके जो कंपोनेंट हैं एक्स और वाई उसका क्या होगा, या प्रोडक्ट टोपोलॉजी कॉम्पैक्ट है तो जो उसके एक्स और वाई का क्या होगा, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।